लेके जा रही है। संशय जिसके जीवन में होगा, चाहे ईश्वर के प्रति संशय हो, चाहे गुरु के प्रति संशय हो, अथवा कथा के प्रति संशय हो, याद रखना उसका अस्तित्व निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। संशय तो रखना ही नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं भगवान के प्रति संशय रखते हैं, ईश्वर है कि नहीं है, मेरी समझ में तो नहीं आता है, अगर होता तो दिखाई देता है, नहीं तो दिखाई नहीं। संशय गलत। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ईश्वर, इसका मतलब ईश्वर है नहीं क्या? तुमको दिखाई दे जाएगा तभी विश्वास करोगे कि ईश्वर है। अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम्हें विश्वास नहीं कि ईश्वर है ही नहीं। यह दावा नहीं किया जा सकता है। क्यों? तुम्हारी आंखों में कमी है, तुम्हारी आंखों में कमी है, इसलिए उस कमी के कारण तुम्हें ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा है। कमी क्या है? अरे तुम ईश्वर को ही नहीं देख पा रहे हो। सत्य कह दूं तो अन्यथा ले लोगे, कोई बात नहीं, लेकिन ले लेना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं, ये बात नहीं कि यहां जितने लोग बैठे हैं उन्हीं के लिए बात मैं कह रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर होता तो दिखाई देता, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मेरे मन में तो संशय है, ईश्वर है ही नहीं, होता तो मुझे दिखाई देता। ऐसे लोग, उन्हें तो बहन में बहन भी दिखाई नहीं दे रही है, बेटी में बेटी भी दिखाई नहीं दे रही है, माँ में माँ भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो आंखें बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देख सकती, बेटी को बेटी की दृष्टि से नहीं देख सकती, माँ को माँ की दृष्टि से नहीं देख सकती, वो आंख कभी इस जगत में परमात्मा को देख ही नहीं सकती है। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। पहले दृष्टिकोण अच्छा बनाओ। दृष्टि तो सबको मिलती है, लेकिन दृष्टिकोण पवित्र होना चाहिए। पापियों को भी तो दृष्टि मिली है। ये अपराध जितने कर रहे हैं, क्या उनकी आंखें नहीं है? उनके भी तो आंखें हैं। लेकिन प्यारे, दृष्टि प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, सकारात्मक दृष्टिकोण पा लेना ये सबसे बड़ी बात है। तो इन आंखों से तुम देखो, अच्छा देखो, पहचानो कि सामने कौन है। अगर तुम्हारी पहचान में श्रद्धा आ जाए, तुम्हारी पहचान में अगर श्रद्धा आ जाएगी, तो निश्चित रूप से उसी श्रद्धा में कहीं ना कहीं परमात्मा दिखाई दे जाएगा। शंका करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, सती भ्रम मत करो, ये संशय लेके मत जाओ, जाना है तो श्रद्धा लेके जाओ। सती जी ने कहा, देखती हूँ महाराज, ये तो मेरे मन की बात है, आप जा रहे हैं, चलिए, मैं पहुंचती हूँ, देख रही हूँ, आपके साथ ही चलूं। भगवान शिव पहुंचे। त्रेता की घटना। भगवान शिव ने वो दिव्याश्रम देखा, कुंभज का। दिव्याश्रम का अर्थ ये नहीं होता है कि बहुत लंबा चौड़ा बनाओ, बहुत ज्यादा ईंट पत्थर उसमें लगा हो तो बड़ा आश्रम नहीं। जिस आश्रम में सत्संग होता हो, जिस आश्रम में संत रहते हो, जिस आश्रम में बटुक ब्राह्मण पढ़ते हो, याद रखना, जिस आश्रम में सदा आध्यात्मिक आयोजन होते रहते हो, वही सिद्ध और श्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। ऐसी ही पवित्रता देखी है कुंभज के आश्रम में। भगवान शिव ने प्रसन्न हो गए कि कितना सुंदर आश्रम है। संत ही संत बैठे हुए हैं, समुद्र लहला रहा है, संत बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है, भक्त बैठे हैं, संत बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। ये दिव्य आश्रम, आनंद आ गया। अब आप देखिए, हिमालय आप जाइए तो आप अनुभव करेंगे कि विशेष आनंद मिलेगा आपको। हिमालय में बहुत आनंद मिलता है, लेकिन भगवान शिव को आनंद मिल रहा है समुद्र के किनारे। हिमालय को छोड़ के आए हैं, क्यों? कथा हो रही है इसलिए आनंद मिल रहा है। कथा जहां होती है
वहां पर भगवान शिव को विशेष आनंद मिलता है। दो ही तो हैं कथा के प्रेमी, एक तो भगवान शिव, और भगवान शिव ही जब 11वें रुद्र में हनुमान के रूप में अवतरित हो जाते हैं तो हनुमान जी, ये दो ऐसे महापुरुष हैं कि उनको कथा जहां भी होती है पहुंचना ही पहुंचना है। इसका मतलब है कि शिव जी को और हनुमान जी को वही प्रिय है जो कथा सुनते हैं। तुम सब जो है शिव जी के और हनुमान जी के परम प्रिय हो। और समीप में जैसे पहुंचे तो कुंभज ने देखा भगवान शिव आ रहे हैं। हा हा, गोस्वामी जी कहते संग सती, साथ में सती जी भी है, जग जननी भवानी, पूजऊ ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज विश्वनाथ जी आए हुए हैं, सामान्य नहीं आया कोई, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ आया है। कुंभज आनंदित हो गए और कुंभज जो है इतने प्रसन्न हो गए कि वो प्रसन्नता में आप जानते हो क्या कहने लगे। ये नहीं कह रहे हैं, जब व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है, कोई वक्ता और किसी बहुत बड़े वक्ता को श्रोता के रूप में देखता है, तो वो ये कहता है कि देखो दुनिया वालों, हमसे बड़ा वक्ता है कोई संसार में, जो सबसे बड़ा वक्ता है वो श्रोता बन के हमारी कथा सुन रहा है। अब मुझसे बड़ा वक्ता कौन होगा? ये अभिमान की भाषा, ये अभिमान की भाषा। लेकिन याद रखना कुंभज ऋषि ने क्या कहा। जैसे ही कुंभज ऋषि ने भगवान शिव का दर्शन किया तो कहने लगे आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया। और अपने गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में अपनी वाणी का समर्पण करते हुए बार बार यही कह रहे हैं कुंभज कि धन्य है मेरे गुरुदेव भगवान, अगर उन्होंने मुझे ये कथा का ज्ञान न दिया होता तो मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। इसलिए गुरुदेव की कृपा से आज मुझे भगवान मिल गए, माध्यम बन गई कथा। माध्यम कौन बन गई? कथा। लेकिन किसकी कृपा से भगवान का दर्शन हुआ? गुरुदेव भगवान की कृपा से। क्योंकि गुरुदेव ने अगर कथा का ज्ञान न दिया होता तो आज भगवान का दर्शन नहीं होता। बिना गुरु के किसी को भगवान मिलते नहीं मिलते। आज गुरु की कृपा से कुंभज भी कह रहे हैं कि मुझे भगवान मिले। आज गुरुदेव ने मुझे धन्य कर दिया। मैं कहता हूं कि कोई गुरु किसी शिष्य को संपत्ति दे तो शिष्य को अपने आप को धन्य नहीं मानना चाहिए कि हमारे गुरु ने ये मठ दे दिया, वो जायदाद दे दी, वो जमीन दे दी, वो मठ दे दिया, वो मंदिर दे दिया, वो संपत्ति दे दी। ना, गुरुदेव के द्वारा अगर संपत्ति रही है तो उसको लेके ये नहीं सोचना चाहिए कि इतनी संपत्ति हमें दे दी गुरुदेव ने। गुरुदेव के द्वारा अगर ज्ञान मिल रहा हो तो ये समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव की परम कृपा हो रही है, क्योंकि ज्ञान दे रहे हैं। ये संपत्ति क्या है? ये संपत्ति तो भगवान की है, हम लोग तो व्यवस्थापक हैं। बोलो भाई क्या है? व्यवस्थापक है। ये मठ मंदिरों की संपत्ति पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। ये तो भगवान की संपत्ति है, ठाकुर जी की सेवा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सेवक हैं, हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं कि इस संपत्ति पर तो भगवान का ही अधिकार है। अच्छा, गुरुदेव भी ये कहते हैं मठ मंदिर देते हैं, ये तुम्हारा मठ मंदिर नहीं भगवान का है, तुम तो सेवा करना। ये सेवा करना, सेवा के लिए दे रहा हूं। किसके लिए दे रहा हूं? सेवा के लिए। लेकिन असली पूंजी क्या है? याद रखना, असली पूंजी है गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र ज्ञान के प्रभाव से ही जीवन में शिष्य को भगवान